औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 15 अल्लाह के फजल व करम से पढ़ते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है, बिहिम इनका, बिहिम इनका, व यमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है इन्हें, फी तुग़यानिहिम इनकी सरकशी में, या महून और वो भटकते फिरते हैं, वो बहकते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अगली आयत जो हम अब पढ़ रहे हैं छोटी सी है, जिसका तर्जुमा जो है वो होगा कि हकीकत ये है कि खुद इन्हीं के साथ तमस्कर हो रहा है। अल्लाह ने उनकी रस्सी ढीली छोड़ रखी है और वो अपनी सरकशी में बहकते चले जा रहे हैं। अब देखा जाए तो इस्तेहज़ा और तमस्खुर ये एक जहालत है। कुरान करीम और अहदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहज़ा और तमस्खुर की इजाज़त किसी मुसलमान को भी नहीं दी, बल्कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्ती से इन चीज़ों से मना फरमाते हैं कि कोई औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं और कोई मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए। बल्कि कहा गया है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। बल्कि बार बार इन इफाले शनई से मना फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वही पाकर एक गाय के ज़िबा करने का हुक्म दिया, इनको अपनी कौम को। ये हुक्म सुनकर कौम के लोगों ने मूसा से कहा कि ए मूसा, ऐसा हुक्म देकर आप हमसे हंसी कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह, मैं आपसे हंसी क्यों करूंगा? हंसी करना तो जाहिलों और नाअहलों का काम है। ये वाकया इंशाअल्लाह ताला हम इसी सूरह बकरा में आगे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस लिहाज से जो मैंने आपको बात बताई है, काबिल गौर अमर ये है कि अल्लाह इससे क्यों कर हंसी और तमस्कुर करेगा। इस आयत में हमने ये हकीकत जो है वो पढ़नी है। अच्छा, अगर गौर करें और ज़रा गौर से देखें कि मुनाफिकीन का तमस्खुर ये था कि उन्होंने मुसलमानों को बावर करवाया था कि हम मुसलमान हैं, और अपने सरदारों से कहा था कि हम मुसलमान तो नहीं, सिर्फ ठट्ठा और मजाक के लिए वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो ज़रूरी था कि इनको इस जुर्म की सज़ा मिलती, लेकिन अल्लाह के कानून तकवीनी से इनको फौरन सज़ा नहीं मिली। मतलब ये कि अल्लाह ने जो दुनिया में कानून बना दिए हैं, ये दुनिया उसी कानून के मतहत चल रही है। बल्कि एक वक्त मुकर्रर तक अल्लाह ने इस सज़ा को मौखर कर दिया, जिसको इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह के कानून तकवीनी ने इसकी रस्सी ढीली छोड़ रखी है और वो अपनी सरकशी में बहकते चले जा रहे हैं। ये है अल्लाह ने उनको सजा दी और उनके तमस्खुर का जवाब कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ने फिर इनका तमस्खुर इस तरह किया कि वह युमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, कि उनकी रस्सी को ढील कर दिया और वो अपनी सरकशी में मस्त होते जा रहे हैं। इस मजमून को इस्तेहज़ा से तामीर किया गया है। क्यों? इसलिए कि खालिक़े कायनात ने बंदों को जो आज़ादी और इख्तियार दे रखा है, इसमें वो खामख्वा दस्त अंदाजी कभी नहीं करता। सांप को काटने की, जहर को हलाक करने की, आग को जलाने की, ये सारी इजाजतें
اور آزادیاں اسی قانون کے مطابق ہیں۔ بس منافقین کا اپنی سرکشی میں بہکتے چلے جانا اور ان کو فوراً سزا نہ ملنا ہی استہزاء ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف اس کے قانون تکوینی کی وجہ ہے۔ وہی الہی کی روشنی سے محرومی کے بعد انسان کی واقعی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنی محدود ناقص عقل کے سہارے وہ چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، طرح طرح کے نظریے قائم کرتا ہے، اصول و کلیات بناتا ہے، ہر طرح ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کھلا ہوا راستہ کوئی سجائی نہیں دیتا۔ وہ بے شک شک اور ارتباب اور بے اطمینانی کے دلدل میں زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں جو ہے مذاق بنا لیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا اور یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے۔ قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا، گو یہ ان کے مال اور جانیں بچ گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ وہ ضلالت و کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اس دلدل میں اترتے جاتے ہیں، اس ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں، اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ بھلا ایسی دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا بہرا ہو اور بیوقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس اللہ کی سزا جو ہے، یہ ایک آیت جو چھوٹی سی ہے، یہ ان کی ایک لمبی سزا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ اکبر۔